गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे टूपल्स की। टूपल्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो यार, इसको तुम लगभग थोड़ा लिस्ट की तरह मानो। मैं क्या करता हूँ, एक टी नाम का बनाता हूँ, बट लिस्ट में हम क्या यूज़ करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ राउंड ब्रेसेस यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप डाल सकते हो एलिमेंट्स कुछ भी, 1 2 3 4। एक्चुअली मैंने मिस्टेक कर दिया, 1 मिनट। एंड 4 5, ठीक है। और इसको प्रिंट करोगे टी को, तो देखो आपका ट्यूपल प्रिंट हो गया, ठीक है। इसका टाइप देखते हैं हम, TYP। प्रोग्राम एग्जीक्यूट, तो देखो इसका टाइप भी हमें टूपल मिल चुका है, ठीक है। अब टूपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है गाइस, ये जानेंगे। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या हम इसमें अलग अलग डेटा टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं इसमें हेलो एक फ्लोट वैल्यू भी डाल सकता हूँ इसी तरह। और क्या हम इस पर बूलियन भी डाल सकते हैं। और अब इसे प्रिंट करेंगे तो हमें एरर देखने को मिलेगा या प्रिंट हो जाएगा। तो देखो गाइस प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आप एक टुपल में अलग अलग डेटा टाइप भी असाइन कर सकते हो, बट टुपल की बात एक खास बात है, ठीक है गाइस। आप इसमें अपेंड एक्सटेंड ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। टुपल्स में भी इंडेक्स होते होते हैं। आप इंडेक्स की सहायता से एक्सेस कर सकते हो टुपल के एलिमेंट को। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ट्यूपल्स। उसके लिए वही, अगर आप टी प्रिंट कर दो ज़ीरो इंडेक्स पे, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ एंड यहाँ पे टी कर देता हूँ मैं। तो देखो 1 प्रिंट हुआ और ज़ीरो इंडेक्स पे 1 था। एंड क्या टूपल डुप्लीकेट अलाउ करता है, देखो मैं अगर इसमें 5 को दोबारा डाल दूँ 2 बार और इसे एक बार और प्रिंट करूँ, इसे कर दो कमेंट आउट, तो जी हाँ गाइस टूपल डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम टूपल का कंस्ट्रक्टर भी देखेंगे। कंस्ट्रक्टर मतलब, तो टूपल का कंस्ट्रक्टर होता है गाइस टूपल, और इसके अंदर आप वैल्यूज़ डाल दो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसको मैं डाल दूँ टी के अंदर और प्रिंट करता हूँ मैं टाइप टी का। अब प्रोग्राम करता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखो बता रहे टूपल है करके यहाँ पे, ठीक है। और गाइस आप इसको एलिमेंट्स वही फॉर लूप वाइल लूप की मदद से भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो जिस तरीके से आपने लिस्ट में किया था फॉर लूप की हेल्प से, तो गाइस यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर आई इन टी, जितने भी आई हैं इन टी में, मतलब एलिमेंट्स, उनके लिए क्या कर दो, प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। तो देखो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए मेरे टूपल्स के। और गैस अब हम देखेंगे सेट। सेट क्या होते हैं पाइथन पे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हम सेट किस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए सेट बनाने के लिए वही है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे एंड इसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। तो एस नाम का मेरा सेट है और कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं डाल दूँगा कुछ एलिमेंट्स। अब गाइस सेट की खास बात यह है कि इनका कोई इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये अनऑर्डर डेटा रहता है, ठीक है। किसी किसी तरह का भी डेटा प्रिंट हो सकता है, जैसे मैं एस करता हूँ प्रिंट, ठीक है। तो ये किसी इंडेक्स पे तो सेट नहीं है। ऊपर मैं एक बार कमेंट आउट करता हूँ, इसको मैं है ना कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर लूप को। और देखो अब मैं इस प्रिंट करूँ तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। और अब इसका हम देखेंगे टाइप, तो आपका सेट ही है। अब प्रोग्राम करता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखो क्लास सेट दिखा दी इसने। अब गाइस
हम देखेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। प्रिंट, अगर मैं इंडेक्स डालूँ, ठीक है, अगर एस का इंडेक्स डालूँ मैं 0, ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा हमारा। देखो एरर मिला, क्यों? क्योंकि सेट पे कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते, तो सेट में कोई इंडेक्स विंडेक्स का कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, सेट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैंने 4 टाइम हो गया ना 4, अब प्रिंट करूँ तो देखो एक ही बार 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं करते हैं सेट, इस बात का ध्यान रखना। ये टुपल और लिस्ट से इसे ये एक और चीज़ है जो डिफरेंट बनाता है। अगर इसमें मैं अलग अलग डेटा टाइप डालूँ तो क्या ये उनको एक्सेप्ट करेगा? ट्रू। तो देखो गाइस, इसने किया एक्सेप्ट, बट देखो यहाँ ट्रू प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ ट्रू नहीं था। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रू नहीं है अगर आप देखोगे तो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 1 है। अगर मैं 1 को रिमूव कर दूँ, अभी रुको एरर आए, ओके मैंने आगे से कॉमा नहीं हटाया, तो मैं इस कॉमा को भी हटा दूँ। अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो अब ट्रू की वैल्यू आई, ठीक है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंटरप्रेटर देखो गाइस, ट्रू को देखो गाइस, ट्रू को 1 बोला जाता है, आप समझते होंगे। तो इंटरप्रेटर ट्रू और 1 को सेम समझ रहा है, ठीक है, इसीलिए वो 1 को प्रिंट कर रहा है, ट्रू को नहीं कर रहा। और इसी तरह फॉल्स को 0, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ दूँगा, अगर मैं यहाँ 0 डाल दूँ, मैं क्या करता हूँ उसमें 0 डाल देता हूँ और फॉल्स भी लिख दूँ, यहाँ पीछे से फॉल्स डाल दूँ, तो देखना फॉल्स प्रिंट नहीं होगा। देखा, इस पूरी लिस्ट में मतलब सेट में फॉल्स नहीं था। बट अब मैं 0 को हटाऊँ, अब देखो इसने फॉल्स को प्रिंट कर दिया, और देखो फॉल्स आगे से आ गया, हेलो पीछे से। ऐसा इसलिए क्योंकि लिस्ट सेट कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, इसी कारण इसमें इंडेक्सिंग फेल हो जाती है, ठीक है। मैंने जबकि फॉल्स को पीछे डाला था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर डेटा नहीं होता है सेट्स में, इसी तरीके से देख लो। और इसी तरीके से गाइस सेट का भी कंस्ट्रक्चर होता है सेट। अगर आप इसके अंदर भी डाउन ब्रेसेस के अंदर डेटा प्रोवाइड कर दोगे, तो इस तरीके से भी आप सेट को बना सकते हो पाइथन पे, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा गाइस, कोई वेरिएबल पे साइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर दूँ तो देखो उसने इसको एक सेट बना दिया। और मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ एंड अब प्रिंट करूँ तो देखो इसने इसको एक सेट बना दिया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लग गए, और कर्ली ब्रेसेस की से पहचान होती है सेट की। और इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट। तो गाइस अब हम बात करेंगे डिक्शनरी की। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस डिक्शनरी, ठीक है। इसमें होता है की वैल्यू पेयर्ड, ठीक है। ये भी डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी मैं बताता हूँ आपको डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं। मान लो एक डिक है, ठीक है, और इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं गाइस कर्ली ब्रेसेस। वैसे इंपॉर्टेंट तो है यार बहुत, ठीक है, तो इसे देख लेना आगे। पैंडाज वेंडाज में भी काम आता है, कुछ इसी तरह का कंसेप्ट होता है, ठीक है। पांडा एक मॉड्यूल है यार, डेटा साइंस ये सब अगर तुम समझते होंगे तो देखो गाइस, जो फर्स्ट चीज़ होती है ना इसमें, वो की होती है, ठीक है। मान लो की मैं देता हूँ RO, इसको मैं एक की देता हूँ, और जो नेक्स्ट चीज़ होती है वैल्यू, उसको डालने के लिए इक्वल्स टू नहीं करते, उसके लिए लगाते हैं कोलन, ठीक है। अब कोलन इसमें मैं क्या साइन कर रहा हूँ 1, ठीक है, और लगा दूंगा कोमा। इसी तरीके से क्या मैं ये की को एक नंबर बना सकता हूँ, वो भी देखेंगे हम, क्या की 1 हो सकती है। और इसको वैल्यू में एक स्ट्रिंग मैं दे सकता हूँ, क्या ER। हाँ गाइज, इसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है की एंड वैल्यूज़, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे हम इसे प्रिंट करके, अगर आप डिक्शनरी प्रिंट करते हो तो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे से, आई एम सो सॉरी गाइस, मैं करता हूँ प्रिंट डिक। अब प्रोग्राम करता हूँ एग्जीक्यूट, तो देखो मेरी डिक्शनरी प्रिंट हुई विथ की एंड वैल्यूज़। अब देखो गाइस, इसमें इंडेक्सिंग का कोई सवाल ही नहीं होता, ज़ीरो इंडेक्स
या वन इंडेक्स कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। और इसमें आप डुप्लीकेट्स भी नहीं डाल सकते। डुप्लीकेट्स मतलब जिस तरीके से कि की भी आपकी वन हो और वैल्यू भी आपकी ER हो, ऐसा ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करूँ डिक को दोबारा और प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ, तो देखो इसने डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं किया, इसने सिर्फ एक ही बार वन रेशियो ER को प्रिंट किया, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब आप डिक्शनरी पे एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हो, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो आप पहले डिक मेंशन करोगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप डाल दोगे की को, की है जो कि RO, आई एम सो सॉरी, की है RO। एंड अब मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँ तो देखो वन, RO के अंदर वैल्यू वन थी। इसी तरीके से अगर मैं, ठीक है, की से आप वैल्यू को एक्सेस करते हो उसमें, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, वन डाल दूँ, एक गाइस जैसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो देखो वन की वैल्यू क्या है ER। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँ तो देखो उसने ER प्रिंट किया, ठीक है। इस तरीके से आप की वैल्यू को एक्सेस करते हो डिक्शनरी पे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा यार। तो इतना सा ही था यार इसका कंसेप्ट, ठीक है। और चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिस तरीके से यार आप एक, मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप एक की को एक और डिक्शनरी पास कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिक्शनरी में की बनाऊँगा C को, और वैल्यू होगा 3, और इसे मैं कर दूँगा क्लोज, ठीक है। इसे नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हैं। तो अगर अब मुझे इस 3 को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँगा, एंड जो वन है इसको मैं बना दूँगा RO, ठीक है। RO के अंदर जब मेरी ये वैल्यू एक्सेस हो जाएगी तो मैं कर दूँगा C, ठीक है। अब मैं करूँगा तो तब मेरा होगा प्रिंट 3, ठीक है। तो देखो मेरा 3 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आप नेस्टेड डिक्शनरी को भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये 3 था। एंड गाइज अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है यार कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं इतना सही कंसेप्ट काफ़ी रहेगा। तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो पे।